Hello bachon, let's see the question. In a court case, it was suspected that some changes have been made in the documents. The forensic department was asked to check the ink used at two different places. Which of the following technique can give the best results? इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे. So here the key concept is all about separation principle. सो इस क्वेश्चन में एक प्रिंसिपल यूज हो रहा है दैट इज सेपरेशन प्रिंसिपल. सो जिसके हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कॉलम क्रोमैटोग्राफी. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कॉलम क्रोमैटोग्राफी क्या होती है. कॉलम क्रोमैटोग्राफी क्लियर. कॉलम क्रोमैटोग्राफी इट कंटेन्स सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड. सो यहाँ पर हम केमिकल कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं कंपाउंड. एंड जो ये जो हमारा कॉलम क्रोमैटोग्राफी है इसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज होता है वो होता है एड्सॉर्प्शन का. सो मतलब कि जो ये हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है. अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शन बी पे जो कि है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. हम देख लेते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है. तो यहां लिख लेते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. सो ये जो हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है इसको हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं. लिक्विड एक्सट्रैक्शन. जो हमारा लिक्विड एक्सट्रैक्शन है ये काम करता है पार्टीशनिंग पर. मतलब ये पार्टीशन करता है. ये एक सेपरेशन मेथड है जिसके अंदर हम कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं या मेटल कॉम्प्लेक्सेस को सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज कि वो किस तरीके से सॉल्युबल है इन टू डिफरेंट लिक्विड्स. क्लियर. सो दैट मीन्स हमारा जो ये बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट नहीं है. अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शन सी पर जो कि है डिस्टिलेशन. सो यहाँ देख लेते हैं हम डिस्टिलेशन का क्या हमारे पास रहेगा प्रोसेस. सो डिस्टिलेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स. मतलब कि यहाँ पर तो कन्वर्जन हो रही है एक लिक्विड की वेपर्स में. कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स. सो दैट मीन्स ये भी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है. अब हम चलते हैं हमारे डी ऑप्शन पे. डी ऑप्शन है हमारा थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TLC भी कहते हैं. सो TLC में क्या होता है. थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी इज परफॉर्म्ड ऑन अ शीट ऑफ सबस्ट्रेट सच एज ग्लास, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉइल. राइट. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी होगा इसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. वो पिगमेंट्स किसमें. पिगमेंट्स प्रेजेंट इन इंक. सो इसका मतलब है कि हम हमारे थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.